संत नगर में सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल जी का चालीहा महोत्सव का शुभारंभ आज से हुआ। महोत्सव को लेकर समाज में खासी आस्था रही, जिसके चलते ही समाज के कई लोग लगातार 40 दिनों तक उपवास ग्रहण कर एक समय ही भोजन करते हैं। इस महोत्सव का समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह पर्व समाज के एकता का संदेश भी देता है। 40 दिन तक कठोर परिश्रम व तपस्या कर श्रद्धालु उपवास रखते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली, अच्छी बारिश के साथ फसलों को नुकसान न होना, इसकी प्रार्थना की जाती है। समाज की महिला पुरुष कई सालों से उपवास रखते आ रहे हैं। चालीसा महोत्सव का शुभारंभ आज भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। बैरागढ़ से सर्च स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। करीब 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद माता टेकरी पर रोपवे की शुरुआत हुई, जिससे मुख्य रूप से विधायक गायत्री राजे पवार ने फीता काट कर इसका विधि पूर्वक शुभारंभ किया। देवास में स्थित प्रसिद्ध माता टेकरी पर जाने के लिए आज से रोपवे की सुविधा शुरू हो गई है। इस सुविधा से श्रद्धालु जल्द ही माता के दर्शन का लाभ ले पाएंगे। वहीं इस रोपवे से कई बुजुर्ग श्रद्धालु भी माता टेकरी के दर्शन के लिए जा पाएंगे, जिसका किराया फिलहाल 83 रुपये रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है। माँ चामुंडा की और माँ दुर्गा भवानी के चरणों में ये सेवा शुरू हुई है। भक्तजन जा पाएंगे, देवास का सौंदर्य दिखेगा इससे। हम लोग अभी एक राइड लेके आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आपने जैसे बोला 14 साल से देवास रुका हुआ था इस सौगात के लिए, तो आज पूरे देवास की जनता को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये सुविधा आज देवास में चालू हुई है। क्या लगता है सुचारू रूप से ये चले, इसका मेंटेनेंस सही तरीके से, इस पर भी जनप्रतिनिधि भी, आप लोग भी ध्यान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देंगे। नगर निगम पूरी तरह से ध्यान देगी और जिस कंपनी को दिया है वो भी बहुत व्यवस्थित से, जिम्मेदारी से इसको चलाएंगे। अच्छा, टिकट के बारे में कहा जा रहा है बहुत ज्यादा है। व्यक्ति कितना शुल्क है? 80 कुछ है। 70 रुपए और जीएसटी 70 रुपए जीएसटी 70 रुपए है और जीएसटी मिला के 80 हो जाएगा। अच्छा, सीएम साहब इसमें बात ये कही जा रही है। सीएम साहब आने वाले थे पर व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मंत्री जी भी अवेलेबल नहीं थे और क्योंकि ये बहुत लेट हो रहा था, श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, हम चाह रहे थे कि भक्तों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने इसे शुरू कर दिया है। देवास से सर्च स्टोरी के लिए हर्षद मेहता की रिपोर्ट। धार जिले के मनावर में 20 किलोमीटर दूर ग्राम कलयुग के इस दौर में दुनिया में आज भी अजीब घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें लोग चमत्कार मानते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मनावर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम उर्जना गांव। एक धननगर परिवार में परिवार से उनकी 14 वर्षीय बच्ची क्लास 8 पास दुर्गा के बारे में चर्चा की गई तो पता चला कि दुर्गा जब से चलने फिरने लगी है तब से उसने अन्न का दाना भी नहीं खाया। वह बचपन से ही नमक, पानी व दूध से ही अपनी भूख मिटाती रही है। एक बार जब दुर्गा बीमार हुई थी तब परिवार वाले उसे लेकर डॉक्टर के पास गए थे और इसके खाने पीने के बारे में सारी बात बताई। तब डॉक्टर ने कहा कि लड़की ब्लड लगेगा, मगर दुर्गा ने दूसरे का खून लगाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और घर वालों से वापस जाने की जिद करने लगी। वहीं दुर्गा की चाची का कहना है कि दुर्गा उसकी दुनिया में मस्त। हमें दुर्गा को कई बार भोजन कराना चाहा, मगर दुर्गा उल्टी कर देती है। जब शादी ब्याह में जाते हैं तो वह भी भोजन नहीं करती, बस वो नमक का सेवन करती है। बचपन से जब से रोटी कुछ नहीं खाई। हाँ, और हमने खिलाने की कोशिश करी और उल्टी कर दी, तबीयत बिगड़ती गई। खिलाने बंद करने बाद में तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद दूध और नमक में 14 साल के हो गई और पंगत में जाए जिमना कलेंग भी नमक खाती है, भोजन नहीं करती। भोजन नहीं करती। तो किसी डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, डॉक्टर को दिखाया सर। फिर जब लग इलाज चले, जब लग मर्जी खाई गोली दवा मना करेगी। क्या आप नहीं खाएंगे, हमने बंद कर दिया कोर्स। दुर्गा के भाई का कहना है कि दुर्गा में देवी का अवतार है, हम दुर्गा को देवी मानते हैं। ये आपकी कौन लगती है? ये मेरी बहन है सर। अच्छा, तो इसने अभी तक ये बचपन से कुछ नहीं खाया पिया, दूध और चाय पे जी रही है सर। किधर डॉक्टर को बताया, कोर्स मंथ आया तब तक खाया, मन्ना बोल दिया है। और हम किसी के साथ जबरदस्ती कोई नहीं करते, इसका मन हो वो करती है। ये दूध पी लेती है टाइम पे, नमक हम जितनी घड़ी खाना खाने बैठते उतनी घड़ी ये नमक लेके बैठ जाती है और नमक खाती है। और बस सर, और सुबह शाम नहा के दूध पीती है
बाकी सब उसकी मर्जी से। बहन कृष्णा का कहना है कि दुर्गा मेरे साथ स्कूल जाती है। अभी उसने 8वीं परीक्षा दी है। अब वह कहती है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती। ये दुर्गा नाम की लड़की आपकी कौन है? मेरी बहन है। तो स्कूल जाते हो तुम? हाँ। कौन सी पढ़ते हैं? 9वीं क्लास। दुर्गा भी पढ़ती? हाँ। अच्छा, ये खाना खाती ही नहीं खाती? नहीं खाती, सिर्फ दूध और नमक। दूध और नमक। कितने साल की है? 14 साल की। 14 साल से दूध और नमक ही ले रही? हाँ। कभी आपने खाना खिलाने की कोशिश की इसको? कोशिश की तो उल्टी की थी। उल्टी कर दी। वहीं उर्दना गांव के लोगों का मानना है कि दुर्गा बिटिया में देवी का अवतार है। हम सब गांव वाले मिलकर दुर्गा मंदिर बनाएंगे। 14 वर्ष से यह खाना नहीं खा रहे और दूध और नमक से रहती है और माता जी का नाम से घोषित है और पूरे गांव को मालूम है। पूरे गांव को मालूम है? पूरे गांव को मालूम। 14 वर्षों से खाने भी नहीं खा रहे? नहीं, सिर्फ नमक और उस पे ही? हाँ, किसी का यहाँ भोजन भी नहीं खाया। किसी का घर है? किसी के घर भी नहीं खाया? किसी का घर नहीं। ये शादी ब्याह में जैसे दावत वगैरह आती है? नहीं नहीं। पंगत वगैरह में? नहीं। सर्च स्टोरी के लिए धार मनावर से पन्नालाल बघेल की रिपोर्ट। तीन दिनों से लगातार जलकुंभी को हटाने का प्रयास नगरपालिका अध्यक्ष कर रहे हैं। वहीं सभी का कहना है कि जलकुंभी को हटाया नहीं जा सकता। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया ने कमर कस ली है। हम इस जलकुंभी को जल्द ही हटा देंगे। गणेश घाट के यहां से सिरका तक अत्यधिक मात्रा में जलकुंभी फैली हुई है। मयंक चौरसिया पार्षद एवं गणमान्य नागरिक सहित सभी इसे हटाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके इस प्रयास के लिए सहयोगी गांधीवाड़ पार्षद पूर्ण रजक सहित सभी गणमान्य नागरिक उनकी मदद कर रहे हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। इस कारण सभी गणमान्य नागरिक इस जलकुंभी को हटाने में प्रयास कर रहे हैं। सागर से सर्च स्टोरी के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। ऊपर से आ रहे पानी से अब बिजनौर में भी बाढ़ के रूप में अपना विशाल रूप दिखना शुरू कर दिया है, जिससे गंगा भी जहां खतरे के निशान के पार पहुंच गई है तो वहीं गंगा किनारे बसे गांव भी कई फीट पानी में डूब रहे हैं। गांव के रास्तों में जहां लोग पैदल अपने वाहनों से चलते, उन रास्तों पर पानी भर जाने के कारण इन रास्तों पर अब नाव चल रही हैं। लोगों का आने जाने का साधन सिर्फ नाव रह गया है। बाढ़ के पानी से बिजनौर में गंगा किनारे बसे गांव में कहर पनपना शुरू हो गया है। इन गांवों में रास्तों और घरों में कई फीट पानी भर गया है। गांवों के स्कूलों में भी पानी भर गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। पानी भर जाने से ग्रामीणों के घरों में रखा खाने का सामान भी खराब हो गया है। उसके सामान खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इतना सब होने के बाद भी उन्हें कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। इस बाढ़ के पानी के रूप में किस तरह नरक भोग रहे हैं वही जानते हैं और ये हर साल होता है, लेकिन इसका आज तक कोई स्थानीय समाधान नहीं किया गया। सर जिस समय पानी आ जाता हम उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। सरकार हमारी तरफ कोई देखभाल नहीं करते। जो भी लेखपाल जी या पटवारी जी ये भी आते जो फॉर्मेलिटी पूरी कर चल जाते हैं। ना कोई खाने की व्यवस्था करते, ना कोई परेशानी। आपने देखा होगा पूरे घर के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर सभी जगह पानी है। हर साल हम परेशान हो जाते जब खाना बनाने का नंबर आता था ताकि हमारा ईंधन भीग गया। हम क्या करा जाए, सभी लोग मजबूर है। आज स्कूल में भी पानी भरा हुआ, सब बच्चे गए थे स्कूल के लिए, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाई। कोई कहीं गुरुद्वारे में, कभी शिव मंदिर पर, कभी इधर उधर, सब परेशान है। कब से पानी आ रहा है? शायद ये पानी तो अभी 15 दिन हो गया आते आते धीरे धीरे। तो प्रशासन से आया कोई अभी नहीं आया जी, कोई देखभाल। केवल आप ही लोग आते, पत्रकार आ रहा, आप ही पेपर में देते सब। कोई अधिकारी कोई नहीं आया जी। कैसे चल रहा आपका जी? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं। कल का खाना था हमारे पास, वही सुबह हमने गर्म करा, ऊपर स्थान पर जाकर वही खाया। अभी तक सुबह कुछ नहीं खा पाया। अब प्रधान जी ने आके नहीं देखा इधर तक। और पड़ोस से हम कह रहे कि भाई साहब 4 रोटी की व्यवस्था करो जो उच्च स्थान वाले हैं वगैरह। भैया जी कहाँ से करा, हमारा तो ईंधन सूख बिक गया है। इसलिए हम प्रधान शासन से कहते हैं कि ताकि आप इधर आए और थोड़ी व्यवस्था करें, हमारे लोगों को देखभाल करें, खाने का भोजन की व्यवस्था करें। ठीक साहब, मैं आपसे ये सभी निवेदन करूंगा और राज्य सरकार से भी, योगी जी से भी और मोदी से भी
ताकि इधर रावली के विषय में कुछ सोचे समझे, कुछ लाभ दे के लिए। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। मऊ जिले में नागरिक मंच के तत्वावधान में नगर क्षेत्र में छित्तनपुर स्थित ईदगाह मैदान पर अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में एक विशाल जनसभा कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनपद के हिंदू मुस्लिम एवं सभी राजनीतिक दल व सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। इस विशाल धरने में गोडसे विचारधारी और गांधी विचारधारा पर हावी होने नहीं देंगे विषय पर चर्चा की गई। साथ ही अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर केंद्र सरकार को फेल बताकर हल्ला बोला गया। इस विशाल धरने में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। साथ ही अयोध्या, दिल्ली सहित प्रदेश के कोने कोने से आए समाज सेवियों ने धरने को समर्थन दिया। ये जो मॉब लिंचिंग अंग्रेजी का शब्द आता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी बेकसूर व्यक्ति को भीड़ द्वारा कत्ल कर दिया जाना। देश में इस तरह की 30-32 घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, लेकिन मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। इसे रुकना चाहिए, क्योंकि इससे लगता है कि कानून की विचारधारी होनी चाहिए इस देश में। ये जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी निज़ाम के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हों या कुछ तंजीमों के लोग हों कानून को अपने हाथ में ले लें। ये सिस्टम ठीक नहीं है। उसके खिलाफ आज का ये धरना हो रहा है कि सरकार को इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसमें कुछ दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, कुछ अयोध्या से लोग आए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं और सरकार को महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से निर्देश देने की एक मांग पत्र दिया जाएगा कि सरकार इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मऊ से सर्च स्टोरी के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। अमृतसर में पड़ते इलाका झब्बाल रोड में नजदीकी बाबा दीप सिंह कॉलोनी में गुरु घर पर ग्रंथी ओर से कब्जा करने का मामला सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कॉलोनी के लोगों ने बताया कि गुरुद्वारे के ग्रंथी दलवीर सिंह ने 2011 से गुरु घर पर कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण गुरु घर आने वाली संगतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि गुरु घर को 24 घंटे ताला लगा रहता है। अगर कोई गुरु घर में माथा टेकने जाता है तो ग्रंथी दलवीर सिंह उनको बुरा भला कहते हैं और वह अमावस व संग्रद्ध पर लंगर तक लगाने नहीं देते। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इस ग्रंथी दलवीर सिंह को गुरु से बाहर निकालकर कोई और ग्रंथी गुरु घर में लगाया जाए। इस बारे में जब ग्रंथी दलवीर सिंह से बात की गई तो ग्रंथी ने बताया कि मैंने कोई गुरु घर पर कब्जा नहीं किया है, जबकि यह मेरे खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी मेरे पास रजिस्ट्री भी है। यहाँ तक ताला लगाने का सवाल है तो वह मैंने इसलिए लगाकर जाता हूँ कि मेरी ड्यूटी हरिमंदिर साहिब में है और मेरी गैर हाजिरी में कॉलोनी वाले कोई बेअदबी कर दें और मेरे नाम लगा दें, इस डर से मैं गुरु घर पर ताला लगाकर जाता हूँ। बस सूरता सिंह डेरा बाबा भोला सिंह जी नवी सड़क कटरा करम सिंह तो ये संगतां नूं हथ जोड़ के बेनती करदे है कि जो ये स्थान बाबा दीप सिंह कलोनी दे विच गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी बनाया है, ये साडे सत्कारयोग सचखंड वासी महंत बलबीर सिंह जी ने इस कलोनी दीयां संगतां दे सहयोग दे नाल गराही करके ते सारियां संगतां ने इस स्थान बनाया है। महंत बलबीर सिंह जी दे 2009 दे विच चढ़ाई कर जाण तो बाद दास नूं कानूनी हक होण दे अधिकारां दे कारण संगत ने दास नूं कहा कि उत्थे कोई सिंह बैठाओ। मैं संगत नूं कहा कि जो साडे डेरे दे अधीन ये तिन्ने गुरुद्वारे आउंदे हन, असीं सेवा निभाउंदे हां। इत्थों दे अस्थान दी सेवा जिहड़ी है साडे वल्लों ये संगत नूं बेनती है अपनी मर्जी दा ग्रंथी सिंह बिठा के तुसीं उत्थे सेवा संभाल करो। जिस ते सरदार बहादुर सिंह जी, सरदार मुख्तार सिंह जी, अवतार सिंह जी, नरिंदर सिंह जी सारियां संगतां ने ये दास की बेनती प्रवान करदिआं इत्थे ग्रंथी सिंह बिठाया। पर कुछ समय बाद जिस तरह के अजोके समय दे विच ग्रंथी सिंह संगत नाल विहार ठीक नहीं करते, वो संगत नूं पुछया जावे कि जिन्नियां कुरीतियां जां जो इत्थे घटनावां होईयां हन वो ग्रंथी सिंह दे नाल संगत ने उन्हां नूं बड़ी वार मौका दिता, पर अज संगत अखंड पाठ साहिब रखाउण वास्ते आई, जिस ते ग्रंथी सिंह नाल तकरार होया। पुलिस भी आई, प्रशासन अपने अधिकारां नूं मुख रखदिआं आए। उन्होंने संगत नूं कहा कि जो डेरे दे असली मालक हन उन्हां नूं बुलाया जावे। दास नूं फोन गया, डेरा बाबा भोला सिंह जी
ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2007-8 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਿਆ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਫਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 2009 ਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਭੇਖ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਭੇਖ ਦੇ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਸੰਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੀ ਵਜੋਂ 8 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਗਏ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2015 ਚ 2013 ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। मेरी बेनती इन्होंने ठल पाई जाए तो इन्होंने सख्त तो सजा दी जाए। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।